Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I am your instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to today's class. Dear students, I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So let's just quickly move forward towards our today's lesson. So in today's lesson, you will be able to identify different types of rocks. यानी कि rocks की, पत्थरों की मुख्तलिफ types होती हैं. और वो ये कौन सी तीन types हैं? This is igneous, sedimentary and metamorphic rocks. हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ रहे हैं, तो रॉक्स जो हैं ये भी इसी का ही एक तरह से हिस्सा है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट एज वेल. तो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे. इनको प्राइमरी रॉक्स यानी कि सबसे पहले बनने वाले रॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि ये लावा से बनते हैं, आग से बनते हैं, फायर से बनते हैं और इनकी मुख्तलिफ किस्में भी होती हैं. ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं. हम एक एक करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे और जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट के बारे में पढ़ा है और दोनों ही क्रस्ट जो हैं ये किससे बनी हुई हैं? ये इग्नियस रॉक से बनी हुई हैं. जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये ग्रेनाइट से बनी हुई है और जो ओशियानिक क्रस्ट है ये बासाल्ट से बनी हुई है. दोनों ही इग्नियस रॉक्स हैं. एक जरा ज्यादा भारी होता है, एक कम भारी होता है. अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि इग्नियस रॉक्स कैसे होते हैं? इनके अंदर क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं और ये किस चीज से बनते हैं? इग्नियस का मतलब होता है फायर और क्रिस्टल्स मतलब मिनरल क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं. इसके अलावा ये इनका वेसिकुलर टेक्सचर होता है. वेसिकुलर का मतलब ये होता है कि इनके अंदर बबल्स, एयर पॉकेट्स जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं और इनका बड़ा ही स्मूथ ग्लासी सा जो है वो टेक्सचर होता है. तो ये कैसे होता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि वेसिकुलर टेक्सचर का मतलब ये है कि जब ये ठंडे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने की वजह से इनके अंदर एयर बबल्स या गैस पॉकेट्स जो हैं वो ट्रैप हो जाती हैं. लेकिन अगर ये बहुत क्विकली ठंडे हो जाए, जल्दी से ठंडे हो जाए, तो इनके अंदर एयर बबल्स या पॉकेट्स जो है वो ट्रैप नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इनका बड़ा ही ग्लासी और स्मूथ सा जो है वो टेक्सचर आता है. यहाँ मैं आपको एक एक करके इनकी पिक्चर दिखाती हूँ. इनके अंदर इंटरग्रोन क्रिस्टल्स होते हैं. ये देखें, ये इंटरग्रोन क्रिस्टल्स हैं इसके अंदर. इसके अलावा इनका वेसिकुलर टेक्सचर होता है. ये इनका वेसिकुलर टेक्सचर है जिसके अंदर एयर पॉकेट्स जो है वो ट्रैप होने की वजह से गड्ढे से पड़ गए हैं. इसके अलावा इनका ग्लासी टेक्सचर होता है. अगर ये जल्दी से ठंडे हो जाएं तो बड़ा ही स्मूथ ग्लास लाइक इसका जो है वो टेक्सचर होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में बहुत सारे जो है वो इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं जिनमें गैब्रो है, बेसाल्ट है और इसके अलावा ऑब्सीडियन है जिसको आप देख सकते हैं कि ग्लास लाइक इसका टेक्सचर है और ये रिनकोट, जोब के इलाकों में पाए जाते हैं. अब हम दूसरे रॉक को आइडेंटिफाई करेंगे व्हिच इज दी सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक जो है ये डेपोजिशन की वजह से, विदरिंग की वजह से, जब पत्थर में टूट फूट होती है तो फिर क्या होता है, ये टूट फूट के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर लेयर दर लेयर जो है एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं. फिर ये कॉम्पैक्ट होते हैं, सीमेंट होते हैं और एक पत्थर की शक्ल इख्तियार करते हैं. तो ऐसे रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. और ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इनके अंदर अक्सर फॉसिल्स भी पाए जाते हैं. डेड एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं उनके रिमेन्स इनके अंदर अक्सर पाए जाते हैं. अगर हम इनके आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये कॉम्पैक्टेड, सीमेंटेड होते हैं और अक्सर इधर हमें छोटे दूसरे रॉक्स भी देखने को मिलते हैं, अदर टाइप्स ऑफ रॉक्स. ठीक है. इसके अलावा इनका लेयर्ड टेक्सचर होता है. आप देख सकते हैं कि इनके अंदर लेयर्स मौजूद हैं बिकॉज दे सेटल डाउन ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर. इनके अंदर फॉसिल एविडेंस भी मिलती है, डेड एनिमल्स या प्लांट्स के रिमेन्स भी मिलते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक इज द मेटामॉर्फिक रॉक. मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज. सो हाउ इट्स गोइंग टू चेंज, यहां आप देख सकते हैं कि एक रॉक से दूसरे रॉक में जब वो चेंज हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल शेल जो है it is an other type of rock and this is limestone. Both of these are not metamorphic rocks. लेकिन जब ये क्या होंगे, इनको हीट किया जाएगा तो उसकी वजह से they are not going to melt. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी and they are going to turn into an other type of rock. तो इस चेंज को हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं. इनकी मुख्तलिफ जो है ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक से, सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक से बनते हैं. इनके अंदर कोई प्लांट रिमेन्स नहीं होते. इनका जो टेक्सचर होता है वो शाइनी होता है. ठीक है. लेकिन इनके अंदर आपको बैंडेड रॉक्स या बैंडेड क्रिस्टल्स या लाइंस भी देखने को मिलती हैं. इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है? इनके अंदर ये लेयर्स नहीं है, ये बैंडेड क्रिस्टल्स हैं जो कि प्रेशर और हीट की वजह से जो है वो बने हैं. ये टोटली मेल्ट डाउन नहीं होते बल्कि हीट और प्रेशर की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं.
So my dear students, these are some of the rocks that are metamorphic. ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिनेसिस, शाइस्ट एंड मार्बल. तो किन तरीकों से आप इन तीनों रॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इग्नियस रॉक्स जो हैं इनके अंदर इंटरग्रोन क्रिस्टल्स होते हैं, वेसिकुलर टेक्सचर होता है इनका, और समटाइम्स ग्लासी टेक्सचर भी होता है. सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो कंपैक्टेड होते हैं, लेयर्ड होते हैं, और इनके अंदर एनिमल्स भी पाए जाते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं इनके अंदर ये मेटामॉर्फिक नहीं है, दिस इज एन इंटरग्रोन क्रिस्टल व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक. इसके बाद आ जाता है दिस इज दी बैंडेड क्रिस्टल्स दैट आर प्रेजेंट इन दी मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दिस इज एन इग्नियस रॉक, इसका ग्लासी टेक्सचर है. ओके, इसके अंदर आपको सैंड ग्रेन्स नजर आ रहे हैं, लेयर्स. तो ये क्या है? ये कंपैक्टेड और सीमेंटेड होने की वजह से दिस इज अ सेडिमेंट्री रॉक. नाउ दिस इज अगेन अ सेडिमेंट्री रॉक, इसके अंदर लेयर्स हमें नजर आ रही हैं. दिस इज अगेन अ मेटामॉर्फिक रॉक, इसके अंदर हमें बैंडेड क्रिस्टल्स जो है वो नजर आ रहे हैं. So this is how you identify these different types of rocks. So my dear students, after the end of this lesson, you are going to do the formative check at the end of this lesson. Then you will move forward towards your workbook and you will complete the formative check in the workbook. Your teacher will also assign you with the homework under Thrive. So my dear students, I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.